मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों का गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लूँ? यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन माँ को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुझे काम करने नहीं दूंगा। माँ अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिनों के बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन के विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वो अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती थी, सारा काम स्वयं करती थी। रेखा सारा दिन बैठी रहती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी को कई एक बार बोला कि काम करने के लिए मुझे भी कुछ दीजिए, पर सब अपने ही करती हैं। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ काम करने लगी। कुछ दिन के बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात करना भी नहीं चाहती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मुझसे बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर की बेटी हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने तो मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू क्या किया कि आपने तो सारा काम मुझ पर ही डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। शाम को मोहन घर आया। तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतनी काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब काम नहीं होगा। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ के आराम के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी, माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रेखा अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को मत छोड़ के जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रेखा फिर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती थी। माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वह आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती, बेटा उसे लेकर आ और जब तक नहीं आए तुम भी उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी, मर जाऊंगी। सावित्री की जीत के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुँच जाता है। वह रेखा को बहुत मानता है, लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उसे कहती है, हम अलग घर लेकर रहेंगे, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भिजवा देना। मोहन उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। मोहन उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोया करती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है और सावित्री दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रेखा का भाई राजेश और उसकी पत्नी खड़ी हैं। वे दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राकेश बोलता है, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी।
मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो मैं यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर आती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए, मुझसे क्यों नहीं मिलने आए थे। तब राकेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती है। और माँ पिताजी कहाँ हैं? राकेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी यहाँ कभी मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी राजेश कहता है कि जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बातें उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वो किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उसे देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह मोहन, रेखा और सावित्री तीनों खुश रहने लगते हैं। कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक बाय।